दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे आज वाले सेशन में क्लास 11th का चैप्टर रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन 2 का क्वेश्चन 5। इससे पहले वाले 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हो। और अदरवाइज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। देखते हैं क्या बोल रहा है नंबर 5 में। अच्छा, साथ में एक चीज और कि आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं बिजनेस स्टडीज के लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो मतलब जिस क्लास के वोट ज्यादा होंगे, क्लास 11 के, क्लास 12 के, जिसके भी वोट ज्यादा होंगे, मैं उसकी क्लास लाइव क्लासेस पहले स्टार्ट कर दूंगी। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लासेस लाइव क्लासेस पहले हो बिजनेस स्टडीज की, तो आप मुझे वोट करके बताओ। जिसके भी वोट ज्यादा होंगे हम वो क्लास पहले स्टार्ट कर देंगे। देखो, मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको जो भी सही लगे आप वो लैंग्वेज में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक। आप यहाँ पे मतलब इसमें ये लैंग्वेज का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। जैसे इसमें ना डबल कॉलम कैश बुक लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें ये कैसे बनाना है। जैसे इससे पहले वाला हमने किया था जिसमें बैंक और कैश कॉलम दोनों बनाए थे। बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर दिसंबर 2005। फर्स्ट स्टार्ट मतलब ये डेट दी हुई है, डेट फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000 कैश पेड इनटू बैंक। ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम शमिता, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड अ चेक, paid to Shushmita cash rupees 20,000. Check received on December 6, 2005 deposit into bank. ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू रानी। आपने रानी को सामान बेचा है। कार्टेज पेड, आपने कार्टेज का पे किया है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी, आपको रिसीव हुआ है कैश रानी से। कमीशन रिसीव, आपको रिसीव हुआ है। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए हैं। देखो, एक एक करके फिर से पढ़ते जाएंगे, मैं समझाती जाऊंगी और आपको ये देखना है कि कौन सा वाला रिसीप्ट साइड में आने वाला है, कौन सा पेमेंट साइड में। एक बार फिर से कॉलम्स की बात कर लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कैश इंक्रीज होगा, अगर कैश आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप डेबिट साइड में लिखो। और जब भी कैश डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखो। मतलब देखो, ये ना मतलब वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे पर्सनल टिप्स होते हैं कुछ, कि हम तो ये आपको कभी एग्जाम में नहीं लिखना है इस तरीके से। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जहां आपको दिख रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे डेबिट में लिख दो, और जो कम हो रहा है उसे क्रेडिट में लिख दो। देखो, फर्स्ट वाली क्या दी हुई है हमें। फर्स्ट दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000 और जो डेट दी हुई है वो दिसंबर 2017। तो 2017 for December 1st, capital 1,20,000 कैश में। बैंक में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है कि चेक से कुछ हुआ है या ऐसा कुछ भी, तो इसलिए हमने कैश में लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है कैश पेड इनटू बैंक 50,000। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार समझाती हूँ, ये बहुत समझने वाली एंट्री है। कैश पेड इनटू बैंक, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऐसी एंट्रियों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको हम सी से दिखाते हैं। अब देखो, आप जब बैंक में पैसे जमा करते हो, ठीक है, आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हो। क्योंकि कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हैं। बैंक को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बैंक का बैलेंस तो बढ़ रहा है, और आपके पास जो कैश था उसका बैलेंस क्या हो रहा है, उसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, उसका बैलेंस कम हो रहा है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपने 50,000 जमा किए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है और कैश का बैलेंस माइनस हो रहा है। तो बैंक के कॉलम में प्लस हो रहा है, क्योंकि तो डेबिट साइड में लिखेंगे 50,000। और अगर ये बैलेंस बढ़ रहा है बैंक का, तो आप एक चीज देखो, इधर कैश बैलेंस कम भी तो हो रहा है
कैश का बैलेंस कम हो रहा है तो 50,000 हमें कैश में भी लिखना पड़ेगा। अब इनके नाम कैसे लिखोगे आप? टू कैश, इधर आप लिखो टू कैश, टू, यहाँ भी टू आएगा, टू कैपिटल है, ठीक है, टू कैश, और ये टू बैंक। डेट क्या है इसकी, एक बार मुझे डेट देखना पड़ेगा, 3 दिसंबर 2017, दिसंबर 3rd, ये भी दिसंबर 3rd। अच्छा, साथ में इसमें एक स्पेशल चीज और करनी है हमें, क्या करना, जो भी इस तरीके की एंट्रीज होती हैं जो कि दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जिनकी एंट्रीज होती हैं, उनको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। तो अब हम लेजर फोलियो का यूज करते हैं और वहां पे लिख देते हैं सी। सी का मतलब होता है कि जब भी हम दोबारा अकाउंट्स देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री रही होगी और इसमें दोनों साइड एंट्री रही होगी। मतलब आपको ये समझ में आया, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आपके पास जो कैश है उसका बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे जिनमें केवल दो नाम हो, एक बैंक का एक कैश का, उन एंट्रीज को खास एंट्रीज होते हैं और उन खास एंट्रीज को ही हम कॉन्ट्रा एंट्रीज के नाम से जानते हैं। आते हैं 5 वाली पर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। अब आप देखो, आपने सुष्मिता से सामान परचेज किया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा इस एंट्री को कैश अकाउंट में लिखेंगे भी या नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एंट्री कैश में हुई है या फिर चेक से हुई है। हो सकता है ऐसा कि ये एंट्री क्रेडिट में हुई हो, उधार में हुई हो, इसलिए हम ऐसी एंट्रीज जिनमें हमें क्लियर नहीं दिया होता कि एंट्री कैश में हुई है, क्रेडिट में हुई है, तो हम उसको क्रेडिट मान के चलते हैं, तो इस एंट्री को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट पर, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव द चेक 20,000। अब देखो, इसमें कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया गया है कि आपको वो चेक सेम डेट को रिसीव हो गया, सेम डे रिसीव हुआ। तो इसलिए जब भी ऐसा हो कि आप या तो आपको स्पेसिफिक डेट बताई जा रही है कि सेम डे आपको रिसीव हो गया, तब तो आप इसे बैंक कॉलम में लिखोगे। लेकिन जब भी हमें स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया होता तो हम इसे फ्यूचर में मानकर चलते हैं कि ये हमें फ्यूचर में रिसीव हुआ होगा। फ्यूचर में रिसीव हुआ होगा तो फिर हम इसे क्या है, चेक ना मानकर, बैंक ना मानकर, इसे हम कैश में कैश मानकर चलते हैं कि हमें कैश में रिसीव हुआ है। अब क्योंकि सेल आपके रेवेन्यूज को जनरेट करती है, तो इसलिए मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी आपको स्पेसिफिक ये ना बताया जाए कि आपको जो चेक है वो रिसीव सेम डे को हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसे फ्यूचर का मानकर चलते हो। फ्यूचर का मानकर चलते हो, साथ ही ये मान के चलते हो कि ये कैश में हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो जब कैश में रिसीव होगा इसका मतलब आपके रिवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, रिवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका एंट्री तो आप रिसीव में ही करोगे, लेकिन बजाय इसे बैंक मानकर इसे आप क्या मानोगे, कैश रिसीव मानोगे। कितना, 20,000। तो ये आप इधर यहाँ एंट्री कर दोगे इसकी 20,000 से। इसके बाद में नेक्स्ट आप हमें दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ यहाँ तक हो गया, 6 तक। 10 पे आते हैं, पेड टू सुष्मिता कैश। आपने पे किया है सुष्मिता को कैश में, तो डेट दी हुई है हमें यहाँ पे 10 दिसंबर 10 आपने पे किया है, यानी आपके पास से माइनस हो रहा है तो पेमेंट साइड में आएगा दिसंबर 10 बाय सुष्मिता, कितना, 10,000, सॉरी 20,000, हाँ 20,000, ये 20,000। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री में बोला जा रहा है हमें, चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 6, 2005 डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, चेक रिसीव ऑन दिसंबर 6, 2005 डिपॉजिट इनटू बैंक। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये वाली जो 14 वाली एंट्री है ये सी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, ना तो अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपने सामान दिनकर को बेचा था, जिसका चेक आपको रिसीव हुआ, वो कब रिसीव हुआ है, 14 को। ठीक है,
समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? ये ऐसा इसलिए क्योंकि इस एंट्री को हम सेपरेट एंट्री नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते भाई? ना तो हमें कोई अमाउंट दिया हुआ है, ना किसी का नाम बताया किससे रिसीव हुआ है। चलो नाम नहीं बताया वो हो सकता है, लेकिन अमाउंट तो बताना चाहिए ना, हम एंट्री कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है यहाँ पर कि ये सी वाले से रिलेटेड है, जो हमने दिनकर को उस दिन सामान बेचा था वो चेक हमें अब जाकर रिसीव हुआ है। अच्छा, अब आप साथ में एक चीज देखो, मैंने अभी ऊपर आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, तो ऐसी ये एंट्री कैसी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों होती है कॉन्ट्रा एंट्री? देखो, अच्छा एक चीज बताओ, आपको चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है, चेक रिसीव हो रहा है, तो आपका जो बैंक असेट है वो बढ़ रही है, तो बैंक असेट को आप डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। क्रेडिट किसको करोगे? टू कैश, है ना? तो क्योंकि चेक तो आपका ही था जो आपको मिलने वाला था, तो इसलिए ये क्या है? एक स्पेशल एंट्री है जिसमें बैंक का नाम भी आ रहा है और कैश का नाम भी आ रहा है। इस तरीके की एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। अब बात आती है कि आप इसे वहां पर कैसे दिखाओगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दिखाओगे कैसे, शो कैसे करोगे? आ जाओ नीचे। एंट्री की जो डेट दी हुई है वो दी है 14, तो आप पहले मैं पेमेंट साइड में एंट्री करूंगी। आप यहाँ पे डेट दिसंबर 14, यहाँ पे बैंक आपका क्या हो रहा है? बैंक कॉलम जो है वो, सॉरी बैंक कॉलम नहीं, कैश कॉलम। कैश कॉलम क्या हो रहा है आपका? माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो 20,000, और बढ़ क्या रहा है? एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, तो और आपका इंक्रीज क्या हो रहा है? बैंक कॉलम आपका इंक्रीज हो रहा है 20,000, तो ये 20,000 ना। अगर आप यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखोगे दिसंबर 14 टू कैश अकाउंट। होप आपको समझ आया होगा। जर्नल एंट्री अगर आप समझ जाओ तो इनको लिखना आसान हो जाता है। जर्नल एंट्री क्या होगी? क्योंकि आपका बैंक में आपको चेक मिला है, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो रहा है ना? बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसके हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री इसके बाद में आपको दी गई है, ये 14 तक हो गया। सोल्ड गुड्स टू रानी, रानी को सामान सेल किया है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो आपको लेजर फॉलियो में सी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब इस एंट्री का भी यही प्रॉब्लम है 18 वाले का, हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कैश में सेल हुई है, क्रेडिट में हुई है, चेक में हुई है, तो हम इसकी ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो हमें ज्यादा कन्वीनियंट होता है उसको मान के चल देते हैं कि भाई हमें कन्वीनियंट है हो रहा है, इसे क्रेडिट मान लो और सीधे सीधे इसको लिखो ही मत, सीधी बात ये है। तो हम इसे क्या मान लेंगे? उधार में मानेंगे, और हम इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है? कार्टेज पेड इन कैश, आपने कार्टेज पे किया है कैश में। कार्टेज को बोलते हैं धुलाई, धुलाई कैश में पे की है, आपने पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट साइड में आएगा 20, दिसंबर 20 बाय कार्टेज। चेक वेक का कुछ ऐसा बोला नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा है कि कैश में हुआ है, तो 500 कैश के अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम रानी, आपको रानी से कैश रिसीव हो रहा है 12,000 का। अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है, डेट दी हुई है यहाँ पर हमें 22 दिसंबर 22 टू रानी। इधर डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो प्लस हो रहा है, मतलब हमें रिसीप्ट है, हमारे पास आ रहा है तो प्लस हो रहा है, इसलिए हम इस साइड में लिख रहे हैं 12,000 और कैश के अकाउंट में, क्योंकि सीधे स्पेसिफिक दिया हुआ है कि जो पेमेंट हुई है, पेमेंट रिसीव हुई है, वो क्रेडिट सॉरी उसमें कैश में हुई है। नेक्स्ट, कमीशन प्राप्त की, यानी कमीशन रिसीव, आपको कमीशन 5,000 का रिसीव हो रहा है, तो आप इसी साइड में लिखोगे। जो एंट्री दी हुई है वो 27 डेट की दी है, तो दिसंबर 27 टू कमीशन कितना अमाउंट, मैंने एक बार 5,000 कैश के अकाउंट में लिखा। इसके बाद में एक एंट्री और दी हुई है हमें, ड्रो कैश फ्रॉम पर्सनल यूज,
आपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया है कैश। अब आप देखो, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए किया है तो ड्राइंग जो होती है वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती है, कैपिटल को कम करती है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या बनती है? ऐसे वालों में मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ। जो सिंपल हो रहे हैं, जैसे ये है कमीशन रिसीव, तो आपको समझ में आ रहा है, रिसीव है रिसीव में डाल दो। पेमेंट, ये कार्टेज पेड था तो पेमेंट साइड में डाल दो। जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, उसकी जर्नल एंट्री देखो। मैं आपको बताऊं, उसकी जर्नल एंट्री देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या किधर जाना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और मुझे लगता है अब तक आपको जर्नल एंट्रीज करना तो बहुत अच्छे से आ ही गया है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट क्यों किया है हमने? क्योंकि आपके ड्रॉइंग का अकाउंट तो प्लस में जा रहा है, लेकिन जो ओनर है, जो मालिक है, उसकी जो कैश क्या है वो कम हो रही है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं और इसको डेबिट कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि इसकी एंट्री कहाँ पर होगी? पेमेंट साइड में होगी, क्योंकि जब माइनस होता है तो हम एंट्री पेमेंट साइड में करते हैं। एंट्री की डेट दी हुई है 30 दिसंबर 30। तो दिसंबर 30 बाय ड्राइंग। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपए। बैंक बैंक का कुछ है नहीं, क्योंकि कोई चेक से कुछ हुआ नहीं है, सीधे सीधे कैश में 2,000 रुपए लिख। खत्म बात। मुझे लगता है सारे ट्रांजेक्शन हो गए हैं। सारी ट्रांजेक्शन हो गई है, अब सिर्फ हमें टोटल करना रह गया है। तो मैं पहले रिसीप्ट साइड का टोटल करूंगी, कैश कॉलम और बैंक कॉलम का। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। टोटल करते हैं तो मेरा कैश कॉलम का जो टोटल है वो आ रहा है 1,57,000 और बैंक कॉलम का आ रहा है 70,000। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी, कैश का 1,57,000 और इसका 70,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पेमेंट साइड को माइनस करेंगे। तो आप देखो, बैंक कॉलम में तो कोई एंट्री है ही नहीं हमारे पास में। हम यहाँ पे कर देते हैं दिसंबर 31st। दिसंबर 31st। तो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब मैंने 1,57,000 जो कि इसका टोटल था, कैश में से सारी कैश को माइनस किया, तो मेरा आ रहा है 64,500। और इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर आपको 70,000 पूरा पूरा ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6। होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आप दोबारा वीडियो देखो, उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो हूँ ही, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है और हम डिस्कस करेंगे। और मुझे जरूर आप लोग बताना कि बिजनेस स्टडीज में आप लोग कौन लाइव क्लासेस पहले चाहते हो, या फिर अगर आपके वोट कम हुए तो 12th क्लास की लाइव क्लासेस में पहले स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बहुत सारे वोट्स करो, मुझे बताओ, कमेंट करो बहुत सारे, तो हम फिर उसकी क्लासेस पहले ले आएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।